welcome you all in your subject science. Okay, chalo, let's start the workbook solution of chapter 10 day and night and seasons. चैप्टर सबको समझ में आ गया? ओके, आई होप सबने वीडियो सब देख लिए होंगे, अच्छे से चैप्टर को समझ लिया होगा. ओके, तो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ओके, MCQ. In which of the following month should we wear thick and warm clothes? चलो, कौन से मंथ में हम थिक और वार्म क्लोथ्स पहनते हैं? बहुत इजी है. जनवरी, सितंबर, मई और जून. तो चालू हो रहा है अभी जो मंथ. यस, कौन सा मंथ? जनवरी, राइट. अभी हम वार्म क्लोथ पहनते हैं, राइट. वुलन क्लोथ्स विंटर है ना, इसलिए. चलो, इन विच सीजन आर द डेज आर लॉन्ग एंड द नाइट्स शॉर्ट? चलो, डेज कौन से सीजन में लॉन्ग होते हैं और नाइट शॉर्ट होती है? विंटर, समर, मॉनसून की ऑटम? तो यस, इन समर सीजन. इन विच सीजन डू वी मेक पेपर बोट्स एंड वेयर रेन कोट्स? चलो, हम पेपर बोट्स बनाते हैं और रेन कोट पहनते हैं. विंटर, हॉट सीजन, मॉनसून की समर? यस, मॉनसून, राइट. What is the reason of change of seasons? Okay, Earth is bit tilted on its axis. Earth's axis is slightly tilted and the planet revolves around the sun. The stars keep the moving near the earth and moon rises in the night. देखो, ठीक से सुनना है. सिर्फ ये नहीं पूछा है कि डे एंड नाइट, बराबर. क्या पूछा है? चेंज ऑफ सीजन्स. जब सीजन्स की बात आए तो आपको रिवोल्यूशन याद रखना है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और टिल्टेड है, इसलिए लॉन्ग एंड शॉर्ट होते हैं, राइट. तो डे एंड नाइट चेंज होते हैं रोटेशंस की वजह से, बराबर. तो ये मिस्टेक ना हो, वो ध्यान रखना. तो यहाँ पे आंसर आएगा बी, राइट. द अर्थ एक्सिस स्लाइटली टिल्टेड एंड द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. नेक्स्ट, इन विच सीजन डू वी ईट रसपुरी, मस्कमेलन एंड ऑरेंजेस? कौन से सीजन में हम ज़्यादा खाते हैं रसपुरी? रसपुरी से मैंगो रस का बात हो रही है. यस, तो इन समर सीजन, राइट. ऑन विच डेट इज द डे द लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज द शॉर्टेस्ट? यस, नाइट शॉर्टेस्ट होती है और डे लॉन्ग होता है, बराबर. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि डे लॉन्ग किस सीजन में होते हैं. इन समर सीजन. तो यहाँ पे जो नीचे डेट है, आप देख लो कौन सी डेट समर सीजन में आती है, बराबर. एग्जैक्ट समर सीजन में 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून कि 23 सितंबर. तो पूरा जो जिसे हम एज ए योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं, 21 जून. ओके, यस. चलो, इन ब्लैंक फिलिंग द ब्लैंक्स. चलो, इन ब्लैंक सीजन द नाइट्स आर लॉन्ग. नाइट अभी लॉन्ग है कि शॉर्ट? यस, अभी नाइट कैसी है? लॉन्ग है. तो लॉन्ग नाइट कौन से सीजन में होती है? यस, इन विंटर सीजन. अभी देखो, अभी जो हमारी नाइट है वो लॉन्ग है और डेज शॉर्ट है. आप सुनते ही होंगे, आपके मम्मी बोलते होंगे, ये देखो ना, अभी तो दिन भी बहुत छोटे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी काम करने में कब पता नहीं चलता कब दिन ढल जाता है, राइट. दैट मीन्स डे शॉर्ट है और नाइट लॉन्ग है. फ्लड्स जनरली अकर्स इन द सीजन ऑफ. यस, कौन से सीजन में फ्लड आता है? फ्लड मीन्स समझते हो ना? ओके, ओवरफ्लो और रिवर्स, दैट इज कॉल्ड फ्लड्स. तो इन मॉनसून सीजन. वी ईट guava
जुजू फ्रूट, सेसमे लड्डू, चीकी ऑन द फेस्टिवल ऑफ ब्लैंक। अरे वाह, ये तो वेरी इजी। बताओ, दैट इज कमिंग सून। ये फेस्टिवल अभी अभी आ रहा है, याद करो। यस, ओके, 14 जनवरी एज अ मकर संक्रांति वी सेलिब्रेट उत्तरायण। उत्तरायण बोलो या तो मकर संक्रांति हम बोलते हैं, राइट? हाई फ्लाइंग डे होता है तब। यस, इस फेस्टिवल में हम चीकीज खाते हैं, तिल के लड्डूस खाते हैं, राइट? In our country, the time period between the month of March to blank are the month of summer. Yes, इंडिया में मार्च से कौन से मंथ तक समर मतलब माना जाता है, समर सीजन माना जाता है? तो जब हमने सीजन के बारे में जब डिस्कस किया था तब बोला था, याद करो। यस, मार्च टू जून, याद है ना? अगर वीडियो नहीं देखा है तो ठीक से देख लो। ओके, चलो। मॉनसून इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक सीजन। मॉनसून इज ऑल्सो कॉल्ड रेनी सीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ट्रू फॉल्स। डेज आर लॉन्ग इन विंटर। अभी अभी हमने डिस्कस किया, विंटर में डे लॉन्ग होते हैं। नो, दैट इज फॉल्स। फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन कम्स इन मानसून। रक्षाबंधन मानसून सीजन में आते हैं। यस, ज़्यादातर आपको पता ही होगा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, वो जो फेस्टिवल्स है ना, वो सब मानसून सीजन में होते हैं, राइट? बहुत बारिश होती है, कभी कभी आप रक्षाबंधन में या तो जन्माष्टमी में कहीं जा नहीं पाते हैं, राइट? डे एंड नाइट एग्जिस्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस। यस, जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर टिल्ट है, इसलिए और रोटेट होती है, इसलिए डे एंड नाइट होते हैं। यस, दैट इज ट्रू। अभी अभी मैंने आपको समझाया था, याद है ना? जब सीजन्स की बात हो तो रिवॉल्यूशन याद रखना है, बराबर? वैसे हमारी अर्थ के दोनों मूवमेंट होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, बराबर? चलो, नाइट्स आर शॉर्ट इन समर। समर में नाइट शॉर्ट होती है। डेज कैसे होते हैं? लॉन्ग, राइट? तो लॉन्ग डेज होते हैं तो नाइट शॉर्ट होगी, दैट इज करेक्ट। होली, धुलेटी आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विंटर सीजन। यस, अभी विंटर सीजन चालू है तो अभी आप होली धुलेटी सेलिब्रेट करते हैं? नो, इन समर सीजन, राइट? जब आपकी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, वेकेशन होने वाले होते हैं, राइट? तब होली धुलेटी फेस्टिवल्स होते हैं। चलो, ओपन नेक्स्ट पेज। चलो, मैच द कॉलम, ओके, मैच द फॉलोइंग, और आंसर कहाँ लिखने हैं? बीच में, राइट? चलो, समर, समर के लिए कौन सा स्टेटमेंट राइट है? फेयर्स, पेपर बोट्स, रेनकोट, रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, की वार्म क्लॉथ्स, मिलेट रोटला, काइट्स, की आइसक्रीम, थीन क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स, और फैन। यस, तो समर में सीजन में आइसक्रीम होती है, राइट? कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, और फैन हमेशा चाहिए, बहुत गर्मी लगती है, तो दैट इज फॉर समर सीजन। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट विंटर। विंटर में क्या आएगा? और लास्ट स्टेटमेंट हमने रीड नहीं किया था, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट, राइट? ईस्ट में ही तो वो राइज होता है ना, कोई भी सीजन हो, अंडरस्टैंड? ईस्ट में ही होता है। हाँ, थोड़ा हम ऐसे बोलते हैं कि थोड़ा साइड में ऐसे, जब उत्तरायण ऐसे आता है ना तो वो साइड में ऐसे डिरेक्शन चेंज होता है, हमारे अर्थ का डिरेक्शन चेंज होता है। ओके, चलो, इन विंटर। चलो, विंटर के लिए तो अभी पता चल गया होगा, वार्म क्लोथ्स, मिलेट रोटला, बराबर? तो यहाँ पे हम राइट करेंगे। चलो, तो फर्स्ट में हम इसके साथ
ये मैच करेंगे, पर बटा है अभी आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बता रही हूँ, बट वैसे हम ये नहीं करते, राइट। हम तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, यहाँ पे आएगा ई, ओके। और विंटर के साथ वार्म क्लोथ्स, मिलेट रोटला, अभी आप बाजरे का रोटला खाते हो, राइट, विंटर सीजन में, और काइट्स वो सब होता है, तो यहाँ पे आएगा डी, राइट। मॉनसून, फेयर्स, पेपर बोट्स, क्योंकि वो फेस्टिवल्स आते हैं ना, जन्माष्टमी, उसके फेयर्स होती है सब जगह पे, सातम आठम का मेला लगता है, राइट, तो वो होती है मॉनसून सीजन। तो यहाँ पे आएगा ए, चेंज द सीजन, सीजन चेंज किससे होती है। चलो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, सोच के आंसर देना। रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन की रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस। चलो सीजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट राइट है। अगर आपने सोच के आंसर दिया, दैट मीन्स जो मैंने अब तक जो बोला है वो आपने ठीक से सुना है। तो राइट आंसर इज रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। एंड नाइट एंड डे, दैट मीन्स डे एंड नाइट, तो ऑब्वियस है अभी वही बाकी रहा, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ओके। चलो, तो आपने चेक कर लिया होगा कि आपका राइट है कि रॉन्ग है, ओके स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन डन बाय यू फिल द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन डिटेल 1 to 3। देखो जून मंथ में एक टाइम पे राइजिंग टाइम, सन का जो राइजिंग टाइम और सेटिंग टाइम, सनसेट, वो टाइम दोनों नोट करने हैं अलग अलग डेट में, बराबर। और फिर मंथ ऑफ सितंबर, ये हम डिस्कशन हमने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक की जो टेबल था उसमें सेम टेबल था, राइट, वहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ओके स्टूडेंट्स। तो वो जो अलग अलग टाइम है वो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि भले वो मंथ तो चले गए हैं, इट्स ओके, पर नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये मंथ आए तो आप ऑब्जर्व करते रहना, बराबर, ओके। अभी अभी जो जब हम चैप्टर हमारा जब चालू था तब दिसंबर चालू था, बराबर, अभी न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो आप जो मंथ वो तो हर बार आएगी हर साल, तो आप ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ओके। चलो, तो ओपन नेक्स्ट पेज। चलो, observe the details given in the table 1, 2, 3. Fill the colors on the basis details in question 1 and 2, बराबर। तो उसके ऑब्जर्वेशन में आपको आंसर देना है। बराबर, तो देखते हैं हम। फर्स्ट क्या है कि देखो, माय ऑब्जर्वेशन इन जून, सितंबर एंड दिसंबर, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जून में अलग अलग डेट पे आप टाइम देखो कि मॉर्निंग में सनराइज कब होता है, बराबर। तो जहाँ पे होता है वहाँ तक आपको कलर फील करना है, तो मतलब पता चल जाएगा कि वहाँ पे मतलब सनराइज हो चुका है इस टाइम पे। तो मतलब हमने किया था यहाँ पे 6 o'clock के, याद है ना, जब हम टेक्स्ट बुक में ये डिस्कस कर रहे थे तब हमने देखा था। और फिर सनसेट का टाइम, बराबर, तो सनराइज़ और सनसेट का टाइम जून में कब होता है, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, ये हमने देखा था, राइट। तो ये सब हमने देखा था, वो टेक्स्ट बुक में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो जून में अलग था, फिर सितंबर में दोनों इक्वल थे, राइट, कि 6 बजे सनराइज़ और 6 बजे सनसेट, ओके। फिर दिसंबर में थोड़ा सनराइज़ लेट होता है 7 o'clock को, और सनसेट होता है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो वहाँ पे जो डे है वो थोड़ा शॉर्ट होता है, बराबर। यहाँ पे लॉन्ग डे, यहाँ पे शॉर्ट डे, और यहाँ पे इक्वल डे, राइट, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं होता है उसमें। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो जून है दैट मीन्स द समर सीजन, तो समर सीजन में डेज लॉन्ग होते हैं और नाइट शॉर्ट होती है।
बराबर। सेकंड टेबल में हमने ये देखा कि यहाँ पे जो जून है तो नाइट कैसी है, शॉर्ट। यहाँ पे डे कैसे होंगे, लॉन्ग डेज, बराबर। फिर यहाँ पे शॉर्ट डे है तो यहाँ पे नाइट कैसी होगी, लॉन्ग नाइट, राइट। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन किया था और डिस्कस भी किया था, बराबर। क्योंकि यहाँ पे जो सनराइज और सनसेट का टाइम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सनसेट इतना लेट होता है, फिर सनराइज जल्दी हो जाती है, तो मतलब नाइट का टाइम कम होता है, तो यहाँ पे शॉर्ट नाइट होती है, राइट। फिर आप देखते हैं नीचे, चलो नीचे देखो, ये टेबल में भी हमने टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया था कि अलग अलग टाइम यहाँ पे नोट करने हैं जून में। फिर मतलब 4-5 टाइम जो डेज के टाइम होते हैं वो आपको यहाँ पे नोट करने हैं, बराबर। आप यहाँ पे टाइम नोट करेंगे, फिर यहाँ पे फिर इस मंथ और इस मंथ के बीच में, मतलब जून और दिसंबर के बीच में जो सनराइज का टाइम डिस्टेंस है, बराबर, तो कितना आता है वो आपको नीचे ऐसे लिखते जाना है। इसलिए जो बीच में कलर है वो यहाँ पे ऐसे कलर फिल किया हुआ है, क्योंकि आप पहला टाइम यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा यहाँ पे, बराबर, जून का, फिर सितंबर का, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो बीच में जो डिस्टेंस मिलेगा, बराबर, तो ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि दोनों में कितना डिफरेंट है, बराबर। मतलब कि जो सनराइज का टाइम है कितना फ़र्क पड़ता है मंथ के अकॉर्डिंग। ओके, डेली तो चेंज होते हैं थोड़े थोड़े, पर मंथ के अकॉर्डिंग कितना चेंजेस होते हैं, तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। आप ठीक से वो जो वीडियो है वो देख लेना। ओके, चलो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।